ठीक है, तो मेक श्योर करें कि पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग लेनी है और इनको फौरन से फौरन अप्लाई भी करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस, बहुत ही टॉपिक है और हमने जितनी भी प्रीवियस लर्निंग्स की है, इसके बाद अगर इस चीज को आपने नहीं सीखा और इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो फिर आपका जो है सारा वो जो प्रीवियस आपने जितनी भी लर्निंग की है वो काम रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि इसको अच्छा अंडरस्टैंड करना है। अब इंस्टाग्राम पहले हम ये देखेंगे कि इंस्टाग्राम कम्युनिटी है क्या, क्या इनके गाइडलाइंस है। ठीक है, देखिए इंस्टाग्राम ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, आपको एक अपनी एक स्पेस मिली है, इस कम्युनिटी में आपको एक स्पेस दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल राइट नाउ जो हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं एक्टिवली यहाँ पर, पर्सनली या प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो पीपल आर परफॉर्मिंग या। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको स्पेस दी गई है तो इंस्टाग्राम चाहता है कि यहाँ पर हर कोई जो जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल या, क्योंकि हर 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 एक प्लेटफॉर्म में आपको कामयाब होने के लिए, हर जगह पर परफॉर्म अच्छे से करने के लिए आपको जाहिर सी बात है उनके जो क्राइटेरिया है, उनके जो पॉलिसीज है, रूल्स है, उनको आपने लाजिम फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ आज देखेंगे कि अगर आप रूल्स वायलेट करते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी पेनाल्टीज है डिफरेंट तरीके से आपको इफेक्ट कर सकती है आपकी प्रोफाइल को। ठीक है, अब हमने देखा था प्रोफाइल बनाना सीखा था, हमने प्रोफाइल को परफॉर्म कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, कंटेंट रूलिंग सब कुछ सीखा था, लेकिन इसके बारे में अगर हमने नहीं सीखा तो आगे जाकर फिर हमें मुश्किलात होंगी। अब मैंने कई लोगों से सुना है, कई ऐसी हमारी खुद अपनी टीम मेंबर से सुना है कि हमारी जो प्रोफाइल है हम कमिटेड हैं और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ हम पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, रिजल्ट्स नहीं मिलने के बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से काफी कुछ आपने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी के गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप क्या हो सकता है कि आपके कंटेंट को शैडो बैन किया गया है या फिर आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, हमने सीखना है, हमने अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारा काम ना रुके, हमें कोई मुश्किलात ना आए अपने बिजनेस को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं, जिससे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनको करने से हमारा जो है अकाउंट बैन हो सकता है या रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। हाउ डू यू गेट बैन ऑन इंस्टाग्राम? ये बहुत सिंपल सी चीज है जो कि कंटिन्यूसली लोग करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, रियलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें देखो, हमने अगर कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंस्टाग्राम, मुझे ये है, मेरा ये बिलीव करना है कि इंस्टाग्राम इज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ काम करना है, अपनी एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा आपने गौर करना है। ठीक है, यू आर लिविंग, आप 24/7 वहां पर लिव कर रहे हो कम्युनिटी के दरमियानी, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करता है। व्हाट आर यू गिविंग, आप क्या कितनी वैल्यू दे रहे हो और क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो तौर तरीके हैं वो सीखने होंगे, क्या रूल्स हैं ये सीखने होंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर हो सकता है इंस्टाग्राम, उसके क्या रीजन है? पहला है मैस फॉलोइंग। ठीक है, अब आप न्यू हो, आपकी अपलाइन ने आपको हेल्प आउट किया, आपको प्रोफाइल आपने बना ली। ठीक है, आपकी अपलाइन ने आपने ट्रेनिंग्स में यानी कि सीखा कि आप जाएंगे न्यू प्रोफाइल्स को अप्रोच करेंगे, तो व्हाट यू डू बेसिकली न्यू स्टार्टर्स को अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती है तो 60 प्रोफाइल्स को जाकर फॉलो कर लेते हो एक साथ के। अब अगर आपको समझ आता है कि आपने कोई बड़े ब्लॉगर को फॉलो किया हुआ है तो आप जाते हो वहां पर उसकी कमेंट में जाते हो और आप फटाफट से करके 50 से 60 लोगों को फॉलो कर लिया, खत्म। वहीं पर इंस्टाग्राम को लगती है कि यहाँ पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है, वहीं से आपका प्रोफाइल को वो बैन कर देगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल को शैडो बैन। ये शैडो बैन का क्या मतलब होता है हम सीखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अनफॉलोइंग, समझ ले कि आपने एक हफ्ता 10 दिन आपने काम किया हुआ है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू फील लाइक यार इतने सारे लोगों को तो मैंने फॉलो कर लिया था बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, देन अनफॉलो। आपने आप गए हैं वहां पर अगेन यू हैव अनफॉलोड लाइक 50 to 100 पीपल। नो, डोंट डू दैट, दैट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जिनको आप लगातार करते हो तो कंटिन्यूअस वहीं से आपका शैडो बैन हो जाता है। लाइकिंग करना, आप गए और कंटिन्यूअसली यू आर स्क्रॉलिंग एंड यू आर लाइकिंग, नो, एंड कमेंटिंग, ये चीज से हमने और ये
दोपहर या शाम 3 या 2 दफा आपने ये करना है कि गो टू 5 to 6 प्रोफाइल्स, बी वेरी पेशेंट, जाकर प्रोफाइल को एक्सप्लोर करें, लुक एट द पर्सन, लुक एट द उसकी पर्सनालिटी क्या है, व्हाटएवर कंटेंट जो भी है उसको लुक आउट करें, बी वेरी वेरी पेशेंट, 2 से 3 पोस्ट को लाइक करें, लीव अ वेरी गुड मैसेज, फॉलो कर लें, 4 से 5 प्रोफाइल कर लिया, ठीक है। देखिए स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं हम बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस की बहुत जरूरी है, यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। आपने अब ये नहीं शो करना है कि यूर न्यू स्टार्टर और आप डिस्परेट हो कि मेरे पास इतने फॉरेन से फॉलोअर्स आ जाए, मेरे पास इतने फॉरेन से बिजनेस आ जाए, मेरे पास इतने लीड्स आ जाए। नो, यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपने पहली बात अपनी ब्रांड को बिल्ड करना है, साथ साथ ये एक्टिविटीज को करना भी और ख्याल भी रखना है कि यू आर नॉट वायलेटिंग एनी ऑफ द रूल्स ऑफ इंस्टाग्राम। ये पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि जो लोग पॉलिसीज को सही से फॉलो करते हैं उनकी प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा वो फॉर यू तक लेकर जाए, फिर उनकी प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा तक it goes to the right audience. अब दूसरी बात हो गई buying followers and likes. Don't ever do that. जब आपकी इस तरह से फॉलोवर्स आप बाय करते हो, छोटी सी अमाउंट में आपने 5 की बाय कर लिए, 2 के व्हाटएवर, इससे होता यही है कि इंस्टाग्राम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, एआई सिस्टम है, यहाँ पर इसको फौरन से पता चल जाता है कि यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, बस आपका फिर प्रोफाइल वहीं से बैन हो जाती है। यानी कि शैडो बैन ऐसी होती है, शैडो बैन उसको कहते हैं कि आप काम किए जा रहे हो, आपको एक्सेस पूरा मिल रहा है, आपको सारी फंक्शनैलिटीज मिल रही हैं, बट यू आर नॉट रीचिंग आउट टू राइट पीपल, क्योंकि आपको वो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल उन लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है, उसने अब बिल्कुल भी आपकी प्रोफाइल को स्लो डाउन कर दिया है। पीपल आर नॉट गोइंग टू वॉच यू, दे आर नॉट एबल टू वॉच यू बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शैडो बैन, जहां पर आपके पास सारा एक्सेस आपकी प्रोफाइल डोंट एवर डू दैट। आपने एक्टिविटीज का बड़ा ख्याल रखना है। देखिए एक बात है, बड़ा हमने काम कर लिया अपनी प्रोफाइल पर, बड़ा हमने प्रोफेशनल सारी चीजें देखी, आपको मैंने सारा कुछ बताया कि आपको कैसी परफॉर्मेंस चेक करनी है, कंटेंट के बारे में आपको इतनी ट्रेनिंग्स मिल रही है। अब आपने सारा कुछ करने के बाद ये वाली एक्टिविटीज में अगर आपने गलती कर दी, सोचे इतनी आपकी जो मेहनत है इसका ये सारा निचोड़ है। यहाँ पर अगर आपने ये वायलेट कर दिए रूल्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू आपकी और समटाइम्स आपकी ऐसी बैन लगती है, आपकी आईडी ऐसी रेस्ट्रिक्ट होती है, इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स एंड समटाइम्स इट टेक्स इन डेज, आपकी हो जाती है वापस। सो मेक श्योर करना है, बी वेरी प्रिकॉशियस, बी वेरी प्रोफेशनल, पेशेंस के साथ, आराम से फॉलो करना है। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए प्रॉपरली जैसी बताई गई है, आप उसको फॉलो करते हुए अपनी प्रोफाइल को ग्रो करते हो, देन इंशाल्लाह इन कमिंग 6 मंथ्स आप एक अच्छे नंबर तक पहुंच जाएंगे। एंड डुप्लीकेट, अब तीसरी बात आ जाती है डुप्लीकेट, स्पैम कमेंट्स एंड डीएम्स, ठीक है। अच्छा देखिए ये वाली जो चीज है, जैसा मैंने कमेंट में भी बता दिया था, अब एक चीज है कि हम अक्सर करते हैं बेसिकली एज अ न्यू स्टार्टर, इवन आई आल्सो यूज्ड टू डू दिस, के एक हमारे पास एक मैसेज होता है जो इनविटेशन वाला मैसेज होता है फॉर्मल, वो मैसेज हम उसको कॉपी कर लेते थे एंड आई यूज्ड टू लाइक इट टू मेनी पीपल, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते थे, लेकिन स्टिल एक साथ आप जाकर डीएम में स्पैमिंग कर रहे हो विद द सेम सिमिलर मैसेज, आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, देन दैट्स इट। आपकी ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपकी कई दिनों तक आपका इनबॉक्स ब्लॉक हो जाएगा और आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। दिस इज सो सीरियस, डोंट डू दैट। आपको प्रॉपर इस टाइम पर अगर आप चाहते हो कि आपको पेशेंटली चीजों तक अप्रोच सही तरीके से करना है, लीड्स अच्छे से जनरेट करना है, तो मेक श्योर करें कि 333 का फॉर्मूला है उसको अप्लाई। एंड यस डेफिनेटली यू नीड टू अप्रिशिएट आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो, आपने उनको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, अप्रिशिएट करना है, देन उसके बाद जाकर आप बिजनेस के लिए अप्रोच करें, ठीक है। सो डोंट डू स्पैमिंग ऑन डीएम्स, ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे होता ही है कि आपने एक दिन किया 25 से 50 कर दिए, उसके बाद आपको एक हफ्ते तक आपका इनबॉक्स ब्लॉक हो जाएगा। What are you going to do then? This is not going to work. So we need to be very sensible. We need to be very, mindful कि हम काम कैसे कर रहे हैं। ज्यादा समझ नहीं आती तो आप अपनी नोट बना के रख लें, आप अपनी प्लान आउट करके रख लें कि मैंने इतने डीएम्स करने हैं, मैंने इतने लोगों को फॉलो करना है, इतनी मेरी ये एक्टिविटीज होंगी, देन चेक इट आउट। अगर आपका चौथी बात आ जाती है, अगर आपका इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, आई बिलीव के बीइंग इनटू द बिजनेस, ये तो हमारे अंदर बहुत समझ होती है कि हमें कौन सा कंटेंट हमें डालना है, कौन सा कंटेंट नहीं डालना है, यानी कि ये तो इस चीज का ख्याल हम शुरू से रखते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट अप्रोप्रिएट हो, बिजनेस पर्पस से हो या फिर आप पर्सनल पर्पस से हो, आपने इसका ख्याल भी रखना है, ठीक है। फिफ्थ बात आ जाती है कॉपीराइट की। कोई भी ब्रांडेड कंटेंट जिसका कॉपीराइट हो, आप ये नहीं डाल सकते। अगेन आपका यहाँ से भी फौरन से एक्सेस खत्म हो सकता है और आपके कंटेंट पर भी बैन लग सकता है। बैन हैशटैग्स का भी आपने काफी ख्याल रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लास्ट बात आ जाती है यूजर कंप्लेंट, अब इस चीज पर हमने बड़ा ख्याल रखना है। देखिए वी आर ऑपरेटिंग इन अ कम्युनिटी जहाँ पर इंस्टाग्राम पर काफी लोगों के दरमियान ही हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक लिविंग विद
मिलियंस ऑफ पीपल, तो हमें मेक श्योर करना है कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी काइंड। आप एक अच्छा गेस्चर दे रहे हो लोगों को, तो आपको फिर जाहिर सी बात है यू विल आल्सो गेट अ गुड ग्रोथ। आप जैसे कम्युनिटी के साथ रहते हो, जैसा आपका बिहेवियर होता है, आपका जैसा परफॉर्मेंस होता है, उसके साथ साथ आप फिर आगे ग्रो भी करते हो। तो ठीक है, मेक श्योर करना है यू नॉट बुलिंग पीपल, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, हार्मफुल वर्ड्स नहीं आप शेयर कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई कंटेंट नहीं शेयर कर रहे हो। तो इन चीज का बड़ा ख्याल रखना है। अगर कोई भी यूजर आपके खिलाफ कंप्लेन करता है, देन एक्शन, जाहिर सी बात है आपकी जो है आईडी वहीं पर बैन हो सकती है। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट 3 वाली जो बुलेट पॉइंट्स है, इस पर बड़ा ख्याल रखें। मैस फॉलोइंग वर्दी, लाइकिंग, कमेंटिंग, बाइंग, डुप्लीकेटिंग डीएम्स में स्पैमिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करेगा इस चीज पर बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। What happens if you violate Instagram guidelines? अगेन यहाँ पर बात यही है कि अगर आप वायलेट करते हो तो क्या हो सकता है। एक तो पहला ऑप्शन है, जैसे कि हमने अभी बात की, अकाउंट सस्पेंशन और शैडो बैनिंग हो सकती है। अकाउंट या तो सस्पेंड हो गया, आपका शैडो बैनिंग हो गई, यहाँ जहां पर आप जितना चाहे परफॉर्म कर लो, प्रोफाइल ग्रो नहीं करेगी, यू आर नॉट गोइंग टू रीच आउट टू योर ऑडियंस। अगर इनअप्रोप्रिएट है, यानी आपने और वायलेट किए हैं, कोई ऐसे गाइडलाइन या रूल्स जो है वायलेट किए हैं, तो आपका वहां से भी कंटेंट फौरन से फौरन इंस्टाग्राम रिमूव कर देगा। सो यू हैव टू मेक श्योर आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो बहुत ही माइंडफुल, और बिजनेस पर्पस पे तो हमें बहुत ही प्रिकॉशंस होना है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने काफी रूल्स चेंज किए हैं इन लास्ट 6 to 3 months। बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं, एंड इसी की वजह से बिजनेस पर्पस वालों को और ज्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है कि आपने कंटेंट कौन सा डालना है, आपने कैप्शंस कौन से इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से आपने ऑडियंस से कनेक्ट होना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द कैप्शन एंड कंटेंट। ये चीज पर आपने ख्याल रखना है, और आगे जाकर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे एहतियात करेंगे, किस तरह से हम वो गलती जो करते आ रहे थे आगे नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्टली 90% जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने देखा है, जितनी प्रोफाइल्स मैंने चेकआउट की है, आई सी लाइक मेजर करेक्शंस की जरूरत है। तो मेक श्योर करना है इस ट्रेनिंग के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से वेरीफाई करना है, चेक करना है, फिर रिव्यू करने के बाद जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है कि नहीं, तो फौरन से निकालना है। क्योंकि ये इतनी बड़ी रिस्की चीज है कि आपका एक तो आपका ये प्लेटफॉर्म हाथ से जा सकता है इंस्टाग्राम वाला, और साथ ही आपकी एफबी आईडी, एफबीओ आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि कीप अ वेरी आई चेक रखना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज लॉस ऑफ फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट। अगर आप वायलेट करते हो रूल्स, तो जाहिर सी बात है आपके एंगेजमेंट्स और फॉलोअर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके एंगेजमेंट्स पे भी फर्क पड़ेगा। ना तो आप किसी से कनेक्ट कर पाओगे, ना ही आपका कोई कंटेंट आगे जाएगा। तो मेक श्योर करना है अपनी आईडीज को इन सब चीजों से बचानी है, अपनी प्रोफाइल को एक इन्हें वेरी प्रिकॉशियस वे में काम करना है, एहतियात से, बड़े माइंडफुल होकर हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर ये गाइडलाइंस का हमें पता ही नहीं है एंड वी आर कीपिंग ऑन वायलेटिंग रूल्स, हम वो सारा कुछ करते जा रहे हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट, कई लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि कौन सा कंटेंट आजकल अकॉर्डिंग टू राइट नाउ करंट पॉलिसीज ऑफ द इंस्टाग्राम हमें कौन से कैप्शंस को नहीं लगाने हैं, कौन सा कंटेंट पर हमने ख्याल रखना है। तो ये फिर हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। देखिए आप इतनी मेहनत से आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हो, यू पुट ऑन सो मच एनर्जी, यू पुट ऑन सो मच हार्ड वर्क, लेकिन इसके बावजूद अगर आप छोटी सी गलती करते हो और एवरी टाइम यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट नोइंग अबाउट दैट, देन इट्स अ बिग लॉस। इसमें आपकी एनर्जी भी वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, एंड टाइम इज मनी, बिलीव मी। आई डोंट वांट यू टू लूज एनीथिंग, आई वांट यू गाइस टू ग्रो, आई वांट यू गाइस टू लर्न इन थरोली इन अ वेरी गुड वे। आप लोगों ने समझना है, काफी रिसर्च के बाद, काफी चीजों को देखने के बाद, काफी एक्सपीरियंस खुद करने के बाद ये चीजों को हम आप तक लेके आते हैं, ताकि आप लोग सीखें। टेक इंस्टाग्राम वेरी सीरियसली गाइस, बिलीव मी, बहुत जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, बहुत हाइपर एक्टिव प्लेटफॉर्म है। यू आर गोइंग टू, आपने यहाँ पर अपनी दिल से काम किया, विद ऑथेंटिसिटी, विद कमिटमेंट, विद कंसिस्टेंसी, यू आर गोइंग टू ग्रो मैसिवली। आपको यहाँ इतनी अच्छी ऑडियंस मिलेंगी कि आपको अंदाजा नहीं है। बट अगेन द थिंग इज दैट यू नीड टू बिल्ड योर ब्रांड, यू नीड टू बिल्ड योर प्रोफाइल, यू नीड टू बी ऑथेंटिक, यू नीड टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। अपने बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में जितना आप शेयर करोगे, लोग आपसे उतना ही ज्यादा कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड ये जो एक फेथफुल रिलेशन बिल्ड होता है आपका, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म तक जाकर आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही इन चीजों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाती है बात, व्हाट बिजनेस कंटेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। कौन सा ऐसा कंटेंट है जो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ये चीज आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अच्छा देखिए,
आज से 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर हम इस तरह की, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शेयर किया है, इस तरह की पोस्ट काफी नजर आती थी, काफी आई यूज्ड टू सी अ लॉट, यानी मेरा समटाइम्स आई यूज्ड टू गो फॉर यू, यहाँ पे इधर देखते हैं तो जहां भी स्क्रॉलिंग करके आप देखो तो आपको इस तरह की पोस्ट मजीद नजर आती थी आज से ऑलमोस्ट 8 to 10 months before. But again Instagram has changed the policies since last 3 to 4 months. इतना इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है, इतनी प्रोफाइल्स को इन्होंने बंद किया है कि आई एम नॉट एबल टू सी एनी मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स। इस तरह की पोस्ट नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये सख्त खिलाफ है पॉलिसीज के। रूल्स ये है कि आपने इस तरह की पोस्ट पर मेंशन कोई भी आपका कैप्शन नहीं होना चाहिए, ना ही आपके आपकी जो कंटेंट है उसमें मेंशन होना चाहिए, ना ही वर्बली ना ही आपने रिटन, ठीक है। तो मेक श्योर करें यू आर नॉट मेंशनिंग अर्न अप टू 50K और 100K, यू आर नॉट मेंशनिंग passive income, financial independence and gap income, hiring, 6-figure income. No, a big no to all these things. These are all done. अब ये काम नहीं करेंगे, अब ये काम नहीं करेंगे, यानी कि you cannot proceed with these. आपकी अगर प्रोफाइल में एक भी पोस्ट इस तरह की है, right away go and delete it. क्योंकि इंस्टाग्राम आपकी एक तो शैडो बैन भी करेगा, आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट करेगा। आपको समझ अंदाजा नहीं होगा, आप काम करते रहोगे, ठीक है। एक तो ये होता है कि रेस्ट्रिक्शन लगती भी है, आपको वहीं का वहीं मैसेज भी आ जाता है, आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है प्रोफाइल, फिर आपकी शैडो बैन भी होती है, आपकी कोई आगे जाकर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, ना ही आपको प्रोग्रेस होगी। तो व्हाई टू डू सच थिंग्स, जहां पर आपको एक दफा अंडरस्टैंड करना है कि ये पॉलिसी है, ये रूल है, इसको फॉलो करने हैं। सो राइट नाउ जो करंट रूल है, जो पॉलिसी है, इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन एनी ऑफ दीज। अर्न अप टू 50K आप फिगर नहीं मेंशन कर सकते, आप कोई भी चीज ऐसी नहीं बता सकते। इवन दो आप यहाँ पर इफ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, इफ यू कैन सी द पोस्टर, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये वाली चीज जो है इंस्टाग्राम पर भी रेस्ट्रिक्टेड है और हमारे फॉरएवर लिविंग वालों ने भी रेस्ट्रिक्ट की हुई है, स्पेशली फॉर ऑल एफपीओज। देखिए आपकी जितनी भी प्रोफाइल्स है सारा कुछ फॉरएवर को पता है, ठीक है। दे आर ऑलवेज कीपिंग अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एफपीओज प्रोफाइल, सबकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, ठीक है। आपने इस तरह के पोस्टर्स, बेसिकली हम सब बिजनेस पोस्टर्स शेयर करते हैं, ठीक है। वी आर हायरिंग, ये वो कंटेंट है जिसको फॉरएवर वालों ने खुद अप्रोच किया प्रोफाइल को एंड दे मार्क्ड इट, लिटरली दे ब्लॉक द आईडी एंड दे मार्क्ड इट। उनको बताया गया है कि these are the things you are violating and it's not allowed, we are hiding, इस तरह की नहीं, this is not allowed, इस तरह की आपने मेंशन नहीं करना है। एंड यहाँ पर ये या 18+ whatever जो भी है ये आपने मेंशन नहीं करना है। डिफरेंट वेज, बहुत डिफरेंट तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तो सारी चीजें बात समझने की है कि रूल्स चेंज हो गई है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड दिस इज लाइक रिस्किंग योर ओन बिजनेस। आप तो इंस्टाग्राम की आईडी भी आपकी जाएगी, साथ साथ आपका एफबीओ आईडी भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। So don't do that. Do not mention we are hiring. This is highlighted by forever, okay? And यहाँ पर again you can make money up to 50 or 1 lakh. No, don't do this. ये वाला भी आपने नहीं करना है। Uncapped income, financial independence, you know, ये सारी चीजें आपने खत्म करनी है अपनी प्रोफाइल से सब कुछ निकालना है, डिलीट करना है। एंड अगर इसके बाद भी ट्राई इट आउट, आपकी प्रोफाइल अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो अंदाजन ये हो सकता है कि शैडो बैन है एंड स्टार्ट अ न्यू आईडी। साथ ही साथ आप एक दूसरी आईडी भी अपनी क्रिएट कर लें ताकि यू कैन पैरेलली वर्क ऑन बोथ। जाहिर सी बात है इसको फिर एक लेवल पर जाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से चेक करो, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज मेंशन है जस्ट डिलीट इट, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका जितना भी पुट ऑन हार्ड वर्क कर रहे हो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ वर्किंग ऑन इट, ठीक है। आपकी कुछ फायदा नहीं है आगे जाने के लिए इन सब चीजों से। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है। आपने अपनी लगानी है, अपनी पहली तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अपनी ब्रांड बिल्डिंग। और पावर ईगल का इतना कंटेंट है, इतनी सक्सेस है, आप उनकी वीडियोस लगाओ, साथ ही कोई मोटिवेशनल या फिर पॉजिटिव कोट लगा सकती हैं, सक्सेस से रिलेटेड कोट लगा सकते हैं। आप यही लगा दे काफी है, क्योंकि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है, हमारी टीम की जो सक्सेस रेट है, वही एक बहुत बड़ा शाउट आउट है, वही एक कहने के एक टेस्टिमोनियल है कि वी आर द वेरी टॉप रूलिंग टीम ऑफ पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट। We don't have to say कि आप हमारे पास आओ, हमारे साथ काम करो और 50 से 1 लाख कमाओ। नो, आपकी जो प्रोफाइल है, जिस तरह की आपकी प्रोफाइल शो होगी, आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप को शो कर रहे हो, आप अपना एक अच्छा एटीट्यूड विद इन द कम्युनिटी रख रहे हो, साथ साथ यू आर गिविंग द टेस्टिमोनीज ऑफ योर टीम, दैट्स इनफ।
इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है। बिलीव मी, एवरीथिंग हैज चेंज, सो डोंट डू दिस। ये गलती नहीं करनी है। अगर की हुई है तो अपनी फौरन से फौरन आप सारा कुछ पोस्ट डिलीट करें, अपने कंटेंट को डिलीट करें एंड ट्राई टू फिगर आउट। और आप कर सकते हो, देखो बहुत सारे जबरदस्त प्रोफाइल्स हैं जिनको आप एज एन इंस्पिरेशन, मैम मिस विनीशु वगैरह की प्रोफाइल से आप इंस्पायर होकर जो डाल सकते हैं। इतने सारा कंटेंट हमारी अपनी टीम का, हमारी अपनी पावर ईगल्स के इवेंट्स के सारा कंटेंट है, वो आप लगा सकते हो इंशाल्लाह, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी ह्यूज इनवाइटिंग कंटेंट है वो। तो अब यहाँ पर देखो, हमने बात की कि किस तरह का आपने रेस्ट्रिक्शंस कैसे होती है और किस तरह की चीजों पर आपने केयरफुल होना है, कौन सी चीजों को आपने मेंशन नहीं करना है कंटेंट या कैप्शन में, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हाउ टू चेक रेस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, व्यूज नहीं आ रहे हैं, यू सी लाइक यू आर पुटिंग ऑन एफर्ट्स, हार्ड वर्क, लेकिन स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कोई भी चीज आउटकम नहीं मिल रहा, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो एंड चेक इन योर अकाउंट। आपने चेक करना है क्या मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, क्या मुझे कोई चीज मैंने वायलेट की है, कोई रूल्स इसी वजह से क्या मेरी प्रोफाइल से ही परफॉर्म नहीं कर रही है। दैट इज समथिंग जो आपने जाकर खुद देखना है, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी डन एवरी मंथ। पहले तो आपने ख्याल भी रखना है, साथ ही आपने एवरी मंथ इसको चेक करते रहना है टाइमली बेसिस पर, ठीक है। चेक करने के लिए इट्स वेरी सिंपल, यू गो टू जस्ट प्रोफाइल पर आप जाओगे, 3 लाइंस पर क्लिक करोगे एंड यू गो स्क्रॉल डाउन करोगे एंड आपको हेल्प के बाद जो नजर आता है आप उस पर क्लिक करें, अकाउंट स्टेटस पर क्लिक करें, देन यू गेट हेल्प। उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज आपको नजर आ जाएगी ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज वाले नहीं की है तो आपकी परफॉर्मेंस सही है, तो आपको ये वाले सारे ग्रीन चेक वाले मार्क नजर आएंगे, ठीक है। एंड इफ यू हैव वायलेटेड एनी ऑफ द रूल्स, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपने, आपका कंटेंट में कोई चीज थी इस तरह की, आपने मेंशन किया था अनकैप इनकम या फिर इस तरह का कोई कंटेंट है, आपने रूल्स को वायलेट किए, तो यहाँ पर रिमूव कंटेंट, वो पहली बार तो आपका कंटेंट फौरन से रिमूव कर देगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपको चीज नजर आ जाएगी, ठीक है। एंड मोनेटाइजेशन के हिसाब से भी अगर आप रूल्स को बार बार वायलेट कर रहे हो तो आपकी मोनेटाइजेशन भी नहीं होगी, तो ये वाली चीज पर भी आ जाएगी। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको फौरन से फौरन जैसे ही आपने चेक कर लिया तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करोगे, आप अपील करोगे, ठीक है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप रिपोर्ट कर सकते हो। साथ में वहां पर आपको ये ऑप्शन देंगे कि ब्रीफिंग करने के लिए कि व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड इट हैपन, आप जो भी है अपना जो भी रीजन है आप एक जेन्युइन रीजन बता सकते हैं। एंड यू अपील टू इंस्टाग्राम के आप इसको रेस्ट्रिक्शंस हटा दें, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं तो आपकी प्रोफाइल एक बेटर परफॉर्मेंस में जाती है, साथ साथ आपके आपके ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है एंड ये बहुत जरूरी भी है। अब जब आपकी प्रोफाइल अच्छी परफॉर्म करेगी तब जाकर आपको फिर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है, पॉलिसीज एंड रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करने हैं एंड सीखना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस अपना प्रोफाइल बना लिया है एंड व्हाटएवर यू सी लाइक इनटू द जहां पर आपको कोई पोस्ट नजर आ गई आपने उसको डाउनलोड कर लिया, रीपोस्ट करके आपने लगा दिया। नहीं, ऑलवेज कीप अ चेक। आपने इतनी समझदारी अपने अंदर लानी है, आप यू शुड हैव अ सेंस ऑफ चेकिंग आउट थिंग्स कि क्या ये चीज सही है या फिर इसमें कोई गलती है, इसमें कोई चीजें ऐसी हैं जो मुझे चेंज करनी है। ऐसा नहीं है किसी का भी कंटेंट लेकर आपने लगा दिया हुआ है। एंड स्पेशली और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि अगर आपको डीएम्स में कोई भी किसी भी किस्म के लिंक्स आती हैं तो डू नॉट ओपन इट, ठीक है। अगर आप किसी का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को बिल्डिंग कर को क्लिक करके अगर आप व्यू कर लेते हो देन आपकी प्रोफाइल पर बैड होता है, ठीक है, हो सकता है ये करनी है, ठीक है। और जो दूसरे गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। प्लीज मेक श्योर करें कि जो ओल्ड वेज ऑफ अप्रोचिंग है उनको खत्म करें, कम करें। ट्राई टू वर्क मोर ऑन योर ब्रांड बिल्डिंग, मोर ओवर लाइक हमारी अपनी टीम की इतनी सक्सेस है शो करें एंड बी वेरी पॉजिटिव एंड बी वेरी मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। आपकी जितनी अच्छी इंस्पायरिंग प्रोफाइल होगी उतना ही ज्यादा आप बिजनेस को इनवाइट करोगे अपनी तरफ इंशाल्लाह एंड यू विल हैव ग्रेट एंड गुड मैसिव रिजल्ट्स। तो मेक श्योर करना है, पॉजिटिव रहना है एंड हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये भी है कि यू हैव टू मेक श्योर यू आर कीपिंग एंड चेक ऑन कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने बस दिन में 2 पोस्ट लगा दिए एंड यू हैव नो आइडिया ये सही तरीका है या नहीं है, आर यू फॉलोइंग द रूल्स और नॉट। तो ये सारी चीजें हमने सीखनी है जहां पर आपको एक प्रॉपर तरीके से काम करना जरूरी है, ठीक है। देखिए वी आर बिजनेस ओनर्स, हम बिजनेस ओनर्स हैं और हमारा सारा जो है बिजनेस डिपेंड करता है फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मोर ओवर 99% हमारा बिजनेस जनरेट होता है सोशल मीडिया के जरिए। सो मेक श्योर करना है कि जितना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा, जितनी
अब हम एक्यूरेसी के साथ या फिर कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क पुट ऑन करते हुए डिसिप्लिन रहेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट्स। लाइक देखिए यहाँ पर मैंने एक बात क्लियर की है कि 6 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, 6 महीने आपने अपनी मेहनत लगा ली कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस होकर आपने अपना काम डेली तौर पर किया, आपको सारी गाइडलाइन सारी आप अच्छे से अपना कंटेंट बना रहे हो, आपका ऑथेंटिक कंटेंट है, आपकी अच्छी ब्रांड बिल्डिंग है, तो यू आर द क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम, नथिंग कैन स्टॉप यू, बिलीव मी। और कौन नहीं चाहता इंस्टाग्राम पे ईच एंड एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, टू इंस्पायर पीपल, टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी।